कभी कभी ना बहुत पुरानी कहानियों में आज के दौर के लिए बड़े गहरे सबक छुपे होते हैं। ऐसी ही एक मशहूर कहानी है कुछ नाबीना अफराद और एक हाथी की। आइए देखते हैं कि ये सादा सी कहानी हमें सच्चाई को समझने के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े दिलचस्प सवाल से। कुछ नाबीना अफराद थे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। जब उनके सामने एक हाथी लाया गया तो सबने इसे छूकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये होता कैसा है। अच्छा, तो जो पहला शख्स आगे बढ़ा उसने जैसे ही हाथी को छुआ तो उसके हाथ में आई उसकी सूंड। उसने उसे टटोला और फौरन बोला, अरे ये तो एक मोटी सी रस्सी जैसा है। उसके नजदीक यही पूरी हकीकत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब दूसरा शख्स आगे बढ़ा तो उसका तजुर्बा तो बिल्कुल ही अलग था। उसने हाथी के बड़े से कान को पकड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो एक बहुत बड़े पंखे की तरह है। अब देखें, इसका तजुर्बा भी सच्चा था, लेकिन पहले वाले से कितना मुख्तलिफ। अब बारी थी तीसरे शख्स की। इसने जब हाथ लगाया तो हाथी की टांग को पकड़ा। इसने बड़े यकीन से कहा, अरे तुम दोनों ही गलत कह रहे हो। हाथी तो एक मजबूत सुतून जैसा है। हर कोई अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सच्चाई बयान कर रहा था, लेकिन फिर भी आपस में शदीद इख्तलाफ था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से सही कौन था और असल गलती कहाँ हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि मसला उनके तजर्बे में नहीं था, बल्कि उससे जो नतीजा वो निकाल रहे थे उसमें था। देखें, मजे की बात यह है कि वो सब अपनी अपनी जगह सच बोल रहे थे। हाथी की सूंड बाकी रस्सी जैसी लगती है, कान पंखे जैसा और टांग स्तून जैसी। मसला ये था कि उनमें से किसी के पास भी पूरी सच्चाई नहीं थी। तो असल मसला, जो सबसे बड़ी गलती थी, वो ये थी कि हर शख्स एक छोटे से हिस्से को पूरी हकीकत समझ बैठा था। हर एक ने हाथी के सिर्फ एक जुज़ को महसूस किया और ये मान लिया कि बस यही पूरा हाथी है। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम पहलू से है, और वो है दीन को समझना। अफसोस की बात यह है कि हम भी अक्सर दीन के मामले में बिल्कुल उन्हीं नाबीना अफराद जैसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं। हम में से अक्सर लोग दीन के किसी एक हिस्से को पकड़ते हैं और उसी को सब कुछ यानी पूरा दीन समझना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दीन इस्लाम अलग अलग टुकड़ों का कोई मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम है, एक कंप्लीट सिस्टम। ये एक ऐसी पूरी तस्वीर है जिसके सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस निज़ाम के कई अहम हिस्से हैं, जैसे हमारे अकायद, हमारी इबादत, फिर हमारे अखलाक, मामलात यानी हमारा लेन देन, और हमारी समाजी ज़िंदगी यानी मुआशरत। ये सब मिलकर दीन की पूरी तस्वीर बनाते हैं। किसी एक को उठाकर ये कहना कि बस यही इस्लाम है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथी की टांग को पूरा हाथी समझ लेना। अब जब हम दीन को इस तरह टुकड़ों में देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक सोच की गलती नहीं रहती। इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं और यहीं से माशरे में तकसीम की जड़ें पड़ती हैं। चलें इसकी एक आम सी मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कोई शख्स है जो 5 वक्त की नमाज का तो बहुत एहतमाम करता है, ये इबादत का हिस्सा हो गया, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जब वो कारोबार करता है तो वहाँ झूठ भी बोलता है और धोखा भी देता है। तो उसने दीन का एक हिस्सा तो अपना लिया, लेकिन दूसरे अहम हिस्से यानी मामलात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और यही अधूरी समझ, यही जुज़वी अप्रोच हमारे मुआशरे में फ़िरक़ावारियत की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। जब लोग दीन के किसी एक पहलू को ही सबसे अहम मान लेते हैं तो वहीं से गिरोहबंदियां और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तकसीम पैदा कैसे होती है? होता यह है कि पहले किसी एक पहलू पर सारी तवज्जो मरकूज कर ली जाती है, फिर उसी को सच्चाई का सबसे बड़ा बल्कि वाहिद मेयार मान लिया जाता है, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि दूसरे पहलुओं पर अमल करने वालों को या तो कमतर समझा जाता है या सिरे से गलत ही करार दे दिया जाता है। तो फिर हल क्या है? हल बड़ा सादा है और वो वापस उसी कहानी में छुपा है जहां से हमने बात शुरू की थी। हमें एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरी तस्वीर पर नजर डालने की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम वाकई दीन को समझना चाहते हैं तो हमें उसे एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर देखना होगा। किसी एक हिस्से को पकड़कर उसे कुल समझने से हमेशा गलत फहमियां ही पैदा होंगी, और यही गलत फहमियां हमारे माशरे में इंतशार का बायस बनती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछने का है, जिस सच्चाई को हम मुकम्मल हकीकत समझ कर बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो?